आज मैं आपके लिए रक्षाबंधन के लिए बहुत ही आसान सी एक ऐसी मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपके भाइयों को बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो अप्पे मेकर में बनने वाली आपने बहुत सारी रेसिपी अभी यूट्यूब पे देखी होगी। आज मैं आपके लिए नान कतई की रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं कितनी खस्ता कितनी परफेक्ट बनी है और बाज़ार से भी बहुत ही अच्छी और प्योर बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो नान कतई बनाने के लिए आप किसी कप या किसी भी कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। मैं एक कटोरी से सारा मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो नॉर्मल साइज़ की कटोरी से मैंने एक कटोरी पिसी हुई चीनी ली है। अब इसी में मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कटोरी देसी घी। आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देसी घी ही ले रही हूँ, तो इससे भी ये नान कतई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब बस इसे हमें थोड़ा-सा फेंट लेना है, ज़्यादा फेंटने की हमें इसे ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा फेंट लेंगे जिससे जो ये चीनी है ना वो घी में अच्छे से मिक्स हो जाए और इस तरीके से ये फ्लफ़ी हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हमें इसे फेंटना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे आधा या 1 मिनट के लिए इस तरीके से फेंट लेंगे। इसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। आपको अगर वनीला एसेंस पसंद ना हो तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे नान खटाई को खस्ता और मार्केट जैसा बनाने के लिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये डालना ज़रूरी है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून, घर की ये चम्मच ही है, और इससे हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। और इसके बाद हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून, घर की चम्मच से यहाँ पे 1/4 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से इसमें एक एयर बन जाएगी और इस तरीके से आपकी नान कतई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बहुत ही अच्छी आपको मैं ये रेसिपी दे रही हूँ। अब देखिए, जिस कटोरी से हमने घी और शक्कर लिया था उसी कटोरी से अब हम सारा मेज़रमेंट करेंगे। तो सेम कटोरी से मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी मैदा। आप इसकी जगह गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। अब नान कतई में अच्छा कलर और अच्छा टेक्सचर लाने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून बेसन या घर की चम्मच से 1 चम्मच बेसन और इसी के साथ 1 चम्मच बारीक वाली सूजी, जिससे कि ये बहुत ही दानेदार और खस्ता बनेगी। अब ये सब हम इस घी और चीनी वाले बैटर में डाल के मिक्स कर देंगे। तो हमें इस तरीके से अब हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है, एकदम हमें इसे इकट्ठा कर लेना है। तो बहुत ही आसान है, ना ही आपको कुछ फेंटना है, ना ही आपको ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम रहता है। और इस तरीके से अगर आप नान खटाई बनाते हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही ढीला है, तो इसमें हम यहाँ पे आधा कप यानी आधा कटोरी सेम उसी कटोरी से मैदा और डालेंगे, ताकि जो इसका टेक्सचर है वो बराबर हो जाए, क्योंकि हमें इसे डो के जैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए, मैंने आधा कटोरी जितना मैदा और लिया है और अब इसे हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये अच्छे से एक डो बन जाए। तो यहाँ देखिए, मैं इसे हाथों से मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इसमें हम बैटर डालते जाएंगे, इसे मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो इसे बैटर को बनाएंगे वो हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाएगा और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है कि आपकी नान कतई परफेक्ट बनेगी या नहीं बनेगी। इस तरीके से आपकी नान कतई अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे 1.5 कटोरी जितना इसमें मैदा लग गया था। तो यहाँ देखिए, अच्छे से हमारा ये डो बन के तैयार हो चुका है। बस अब हमें इसे इकट्ठा करके इसे रेस्ट पे छोड़ देना है और हमें कुछ भी इसे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और अगर आप इसे और फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आधा टीस्पून तक इलायची का पाउडर डाल सकते हो, जिससे कि नान कतई का फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। अब ये हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेक करने के लिए गैस पे एक तवा रख देंगे और इसे प्रीहीट कर देंगे। तो 10 मिनट के लिए आपको इसे लो फ्लेम पे प्रीहीट कर लेना है। तो आज हम नान कतई को किसी ओवन या माइक्रोवेव में नहीं बना रहे हैं, आज हम इसे बना रहे हैं गैस पर। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, अब आपको मैं ये डो दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो इसका टेक्स्चर बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे और यहाँ आज मैं नान कतई बनाने के लिए अप्पे मेकर का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे आपको अप्पे मेकर में ऑयल वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन स्टिक होता है तो आसानी से ये बन जाती है और चिपकती भी नहीं है। और एक साइज़ की हमारी सारी नान खटाई बन के भी तैयार होगी। तो इस तरीके से आप इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन एक ही चम्मच से लेके इक्वल साइज़ के आप इसके बॉल्स बना लीजिए और सारे बॉल्स पे आप चाहे जो गार्निशिंग भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये सारे बॉल इस तरीके से बना के और जो पिस्ता होती है वो थोड़े थोड़े से इस पर लगा दिए थे।
तो बस आप एक साइज़ का कोई भी चम्मच ले लीजिए और उसी से बराबर इक्वल साइज़ में इस तरीके से पोर्शन ले लेके इसके बॉल्स बना के तैयार कर लीजिए। सारे बॉल्स आप एक साथ बना के उसे तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से सारे इक्वल साइज़ में मैंने बॉल बना के और इनके अंदर रख दिए हैं और इसके ऊपर मैंने जो पिस्ता होता है उसका चूरा भी लगा दिया है। अब यहाँ देखिए जो हमारा तवा है वो भी अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। यहाँ पे आपको नमक वगैरह कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इस अप्पे मेकर को हम इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो अब अप्पे मेकर का ढक्कन है उसे इस पे लगा देना है और यहाँ पे हम अब इसे 10 से 12 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बेक होने देंगे। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई मत करना क्योंकि ये जो नान कतई है वो जल्दी बेक होती है तो जल सकती है। अब यहाँ देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके थे, मैंने यहाँ ढक्कन हटा दिया है और आप नान कतई को भी देख सकते हो ये कैसे फूल चुकी है और जो इसका साइड में कलर भी है वो भी आपको हल्का सुनहरा कलर दिख रहा होगा। आपको शायद कैमरे में ना नज़र आ रहा हो लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी नान कतई है ना वो परफेक्ट बेक हो चुकी है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये सिक चुकी है और इस तरीके से अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे, वरना गरम गरम में हम इसे डिमोल्ड करेंगे तो फिर ये टूट सकती है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो अब देखिए ये ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसे निकाल देते हैं। तो यहाँ आप देखो ये अच्छे से निकल रही है, हमने यहाँ पे कोई ऑयल वगैरह भी ग्रीस नहीं किया था। और यहाँ आप नान कतई का कलर देख सकते हो कितना अच्छा आया है, कितनी परफेक्ट बनी है, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट और खस्ता बन के तैयार हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये नान कतई का जो लुक है वो कितना अच्छा आया है, एकदम सुंदर लुक आया है इसका। देखने में भी कितनी ये लाजवाब लग रही है और खाने में तो ये उतनी ही स्वादिष्ट है। यकीन मानिए जिस किसी को भी खिलाएंगे ना वो यकीन नहीं कर पाएगा कि इसे आपने घर पे बनाया है। मेहमान या फिर रक्षाबंधन में अपने भाइयों के लिए किसी के लिए भी इसे बना के आप रख सकते हैं। महीना 2 महीना ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, तो इसे आप अभी भी बना के रख सकते हैं। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितनी ये सॉफ्ट और खस्ता है। तो इस आसान सी रेसिपी को इस रक्षाबंधन पे त्यौहार के मौके पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने भाइयों मेहमानों को इसे ज़रूर बना के खिलाइए और यकीन मानिए अगर आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो बाजार से कभी भी नहीं लेके आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी फिर और नई रेसिपी के साथ। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।